हाय एवरीवन। तो आज आप मेरी आवाज़ में सुन रहे हैं मेरी बातों को। आज मैं नहीं बोलूँगी कि आज आप मेरी आवाज़ में द रिकवरी ऑफ सोल या मुसाफिर कैफ़े सुन रहे हैं। आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज मैं कोई स्टोरी नहीं लेकर आई हूँ, ना ही मैं किसी बुक पे कोई चैप्टर लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, लाइक्स कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। आई रियली 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 थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार दे रहे हैं और द रिकवरी ऑफ सोल से आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, आप कुछ सीख पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसके लिए थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अगर आप सही में चाहते हैं कि मैं आगे भी द रिकवरी ऑफ सोल के बहुत सारे चैप्टर्स अभी बहुत सारे बाकी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बाकी हैं उस बुक में जो मैंने खुद पढ़ी हैं एंड आई वाज लाइक कि वाओ ऐसा है। लाइक अगर मैं कुछ उन बुक्स से पढ़ के कुछ सीख सकती हूँ तो व्हाई नॉट यू आर राइट। तो हाँ, अगर आप सही में चाहते हैं कि मैं आगे भी चैप्टर्स को रिकॉर्ड करूं और आप उस बुक को सही में ऑडियो के रूप में सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, आप लाइक करते हो। स्पेशली जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरी आवाज़ हर एक कोने में जा रही है, लोग सुन रहे हैं, अपनी चीज़ों पर काम करने के लिए रेडी हैं, तैयार है। तो इसके लिए बेहद बेहद बहुत 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 थैंक यू। तो आज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो या शेयर करने कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी मैं आपके सामने आज बताने जा रही हूँ वो सच में आपकी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होगा। तो आज मैं आपके सामने नेवल गोडार्ड की कुछ टीचिंग्स को बताने जा रही हूँ। आज मैं आपसे एक ट्रुथ यानी कि एक सच्चाई शेयर करने वाली हूँ जो नेवल भी कहते हैं और बाइबल भी कहती है। मैं यहाँ पे खैर रिलीजियस पैटर्न को लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन नेवल ने अपनी बुक्स में जितनी भी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है या जितनी भी चीज़ों को बताया है वो बाइबल से ही डिकोड किया है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको। मतलब ऐसा मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सवाल कि क्या आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है? क्योंकि जो आप चाहते हो वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट? मैं आपके सामने आज कुछ चीज़ों को शेयर करूंगी, कुछ पॉइंट्स को मैं आपके सामने शेयर करूंगी। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं बिल्कुल फ्री होकर इस वीडियो को आराम से सुनिएगा, क्योंकि मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ छोटी छोटी चीज़ों को, नेवल की गाइडेंस को या जो भी वो बताते हैं या जो भी उनके थॉट्स होते हैं उनको मैं फॉलो करे एंड नो डाउट वो चीज़ें काम कर रही हैं लाइफ में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स को शेयर करूंगी। पहला पॉइंट तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि क्रिएशन ऑलरेडी फिनिश्ड, यानी कि नेवल कहते हैं कि क्रिएशन इज फिनिश्ड। गॉड रेस्टेड ऑन द 7th डे फ्रॉम ऑल हिज वर्क। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी सारी रचना पूरी करके विश्राम किया, यानी कि आराम किया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप मूवी देख रहे हैं, अपने फोन में देख रहे हैं, अपने घर में देख रहे हैं या अपने थिएटर में आप कहीं भी जाकर आप मूवी देख रहे हैं, क्या आप उस मूवी को देखते देखते आप बना रहे हैं? नहीं, वो ऑलरेडी बनी हुई है, आप बस बैठ के उसको फील कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो यही है कि कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ बना दिया है, आपको बस उसको फील करने की ज़रूरत है, आपको उसको इमेजिन करने की ज़रूरत है, आपको उसको कंज्यूम करने की ज़रूरत है। जो भी चाह रहे, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम चाहते हैं कि ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, जो भी हो जाए। क्योंकि नेवल ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहती, नेवल ऐसा बोलते हैं अपने बुक में कि जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी थॉट आपके दिमाग में आती है कि लाइक मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है या मुझे बहुत बड़ा कुछ क्रिएटर करना है, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपकी लाइफ में। लेकिन आपके कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो हम उन्हीं पैटर्न्स में रुके रहते हैं, घूमते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि जो हम चाहते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है कि नहीं। नेवल कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ है नहीं, हर पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और बाइबल में भी ऐसा लिखा है कि द वर्क्स वर फिनिश्ड फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड।
संसार की शुरुआत से ही सब कुछ पूरा किया जा चुका है। यानी कि संसार की शुरुआत से, जब संसार की शुरुआत हुई थी तब से ही सब कुछ पूरा किया जा चुका है। जैसे शॉपिंग ऐप में सब प्रोडक्ट पहले से ही होते हैं। आप क्या करते हो, एक ऐप है जैसे कि अमेज़न है, मिंत्रा है, हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, हम ला के उसमें प्रोडक्ट्स नहीं डालते, उसमें सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। हमें क्या करना है, हमें चूज करना है। बिकॉज नेवेल से कहते हैं कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, राइट। जब हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, यानी कि हम जो भी एज्यूम करते हैं, यानी कि जो भी हम इमेजिन करते हैं, जो भी हम फील करते हैं, तो वो हमारी लाइफ में होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इमेजिनेशन इज इक्वल टू गॉड विद इन। इमेजिनेशन इज गॉड। ऐसा नेवल कहते हैं कि जो इमेजिनेशन है वो गॉड है। जो हम सोचते हैं या जो हम विचार करते हैं उसको देने के लिए, वो शक्ति देने के लिए किसी ने तो हमें दी होगी ना। हम किसी ना किसी पावर में बिलीव तो करते ही हैं, राइट। तो इमेजिनेशन इज गॉड। बाइबल कहती है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी कि परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है, कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर है। देखिए, जब आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं या आप किसी चीज को करना चाहते हो तो क्या आप पहले बाहर से ट्राई करते? नहीं, आप सबसे पहले अंदर से ट्राई करते हैं। जब अंदर से आप ट्राई करेंगे तो बाहर तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ना। जैसे तुम्हारा इमेजिनेशन ही तुम्हारा पावर सेंटर है। एक होता है ना कि जैसे सपोज एग्जांपल लेती हूँ मैं कि मुझे कोई चीज चाहिए या मुझे किसी का बिहेवियर चेंज करना, फॉर एग्जांपल, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ, मुझे किसी का बिहेवियर चेंज करना है। तो मैं, आप कभी देखिएगा, आपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को देखा होगा, हम किसी इंसान को कितना पीछे पड़े रहते हैं, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, ये वो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बोलते रहते, लेकिन कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम उस चीज को अपने अंदर काम करते हैं, जब हम उस चीज को, अपने पैटर्न्स को बदलते हैं, जब हम उस चीज को, अपनी जो रिकॉर्डिंग्स हमारे सामने वाले के पर्सन के प्रति चल रही होती है कि लाइक ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, तो आप गौर करिएगा कि वही चीज आपके सामने होती रहेगी। लेकिन जब हम उस पर लगाम लगा लेते हैं या उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं, ही इज नॉट या शी इज नॉट, ये ऐसी नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन वो धीरे धीरे वो चेंजेस आने शुरू होते हैं। धीरे धीरे वो चेंजेस आने, धीरे धीरे में पता लगता है कि हाँ कुछ बदल रहा है, हाँ कुछ चीजें क्रिएट हो रही हैं, हाँ जैसे चीजें पहले थी अभी वैसी नहीं है। आप करके देखिएगा, आपको लग रहा होगा कि ये क्या अजीब बात है, ये अजीब बात नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा है। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फीलिंग क्रिएट्स रियलिटी। नेवल कहते हैं कि फीलिंग इज द सीक्रेट। और नेवल इसी चीज को डिकोड करके बाइबल से कहते हैं कि एज अ मैन थिंक इन हिज हार्ट सो ही इज। जैसा इंसान दिल में सोचता है वैसा ही बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो जब हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो हम वैसा ही एक्ट करते हैं। हम नर्वस होते हैं तो हम वैसा ही, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज वैसे ही रिएक्ट करती है। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन, हमारी फीलिंग, हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारे हाथ, इवन हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बॉडी का एक एक पार्ट इतना खिला होता है जब हम खुश होते हैं। तो फीलिंग इज द सीक्रेट। तभी नेवल ने बहुत ज़्यादा अपनी बुक में इस बात को गौर किया है, बहुत ज़्यादा इस बात पे पॉइंट किया है कि फीलिंग इज द सीक्रेट। जैसा इंसान होता है या जैसा वो सोचता है वो वैसा ही बनता चला जाता है, या जैसा वो फील करता है। तो इसलिए जब भी हम कुछ सोचे तो हम एक बार सोचने से पहले इस चीज को थोड़ा सा रुक के 1 मिनट के लिए पॉज लेके उस चीज को समझे कि क्या हम फील कर रहे हैं उस टाइम। इसको बोलते हैं अवेयरनेस। इसके टॉपिक पे भी हम बाद में आएंगे, लेकिन फीलिंग इज द सीक्रेट ये है इसका जो एक थोड़ा सा, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, डेप्थ में मैं आगे के पार्ट्स में मैं आपको कभी एक्सप्लेन करके बताऊंगी, बट मैं आपको मोटा मोटा इतना सरफेस लेवल पे बता रही हूँ, बेसिक बेसिक, कि ताकि आप उस चीज को अंडरस्टैंड करें। कभी भी आप सैड होते हो तो आप उस चीज को फील करते हो। लेट्स सपोज कि मैं सैड हो रही हूँ, अब मैं फील ही नहीं कर रही तो मेरे को वो सैडनेस भी नहीं आएगी।
अगर मैं वो ड्रामा करूंगी या मैं ऊपर ऊपर से करूंगी तो वो एक दो सेकंड के लिए लगेगा, हाँ हाँ मैं सैड फील कर रही हूँ, बट मैं अंदर से मिक्स हूँ। मिक्स मतलब हैप्पी भी हूँ, कंफ्यूज भी हूँ, डिप्रेस भी हूँ, तो नो डाउट पता नहीं क्या चल रहा है, तो हम फील कर रहे हैं। तो हमें अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना है कि एक तो हम फील करके सोच क्या रहे हैं, क्योंकि वही चीजें क्रिएट होती है। उसी चीज की जब रिकॉर्डिंग चलती है हमारे बैक ऑफ द माइंड, तो वही चीजें फिर सामने 3D में आ जाती है और हम 3D से बहुत ज्यादा ट्रिगर कर जाते हैं। 3D भी एक अपने में बहुत बड़ा चैप्टर है। नेवल ने 3D के ऊपर भी बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि हम ज्यादातर 3D से ही ट्रिगर होते हैं। हमारी लाइफ में जो प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा होता है हमें लगता है वो ही रियलिटी है, लेकिन ट्रुथ ये है कि वो रियलिटी नहीं, वो हमारे सारे पास्ट थॉट के डिले रिफ्लेक्शन होता है। उसका जितना भी हमने पुराना सब कुछ सोचा हुआ होता है उसका ही वो वर्जन होता है। उसका कोई 3D का अपना कोई ना पास्ट होता है, ना कोई फ्यूचर होता है, ना कोई प्रेजेंट होता है। वो हमारे डिले थॉट्स का सारा वो सारा वर्जन होता है जो हमने पुरानी चीजों में सोचा हुआ होता है। कभी आप नोटिस करिएगा इस बात को। कभी आप सपोज करिए कि आपने पिछले महीने कुछ बहुत सारी चीज़ों को, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों को इतना रिकॉल करा है, इतना ज़्यादा रिकॉल किया है, इतना ज़्यादा कि वो हर दिन वो रिकॉर्डिंग चलती रही है एंड देन उसके बाद आपने सोचा कि ठीक है अब इस रिकॉर्डिंग को हम बंद कर देते हैं। एक्स वाई रिकॉर्डिंग कुछ भी, कि लाइक वो अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, या मेरी लाइफ में तो अच्छा ही नहीं हो रहा है, या मेरी लाइफ में तो अच्छे ही लोग नहीं आते, या मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ। हमने कुछ टाइम तक इस चीज़ को बोलने के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें थोड़ा सा सही रहना है और हमें सही तरीके से उन चीज़ों को करना है। तो उस टाइम क्या होता है कि जब अच्छा तो चल रहा होता है, लेकिन जब हम अच्छे फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन वही चीजें सामने आ जाती है उस वाले चीजों में। क्यों आती है वो सामने? जब हम ऐसे सोचते हैं कि यार अब तो मैंने सारा बंद कर दिया है, अब तो मैं सही रूटीन पर हूँ, अब तो मैं किसी को कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, अब तो मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो भी आपने पास में सोची वो चीजें, वो कहीं तो उसको 3D में आना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर वो थॉट्स कहाँ जाएंगे? अगर वो रियलिटी अब कहाँ जाएगी? वो आएगी तो सही, बट उसमें आपको ओवरकम कैसे करना है ये आपके हाथ में है। आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल कैसे करना है ये आपके हाथ में है। आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कैसे करना है ये आपके हाथ में है। देखिए, जब वो चीजें आती हैं, लाइक 3D में पास में कुछ भी हुआ हो, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी आ रही है, तो उस समय जब ये 3D में वो चीजें दिख रही हैं, यार ये तो बिल्कुल जैसे मैं कुछ टाइम पहले सोच रहा था, आप सोच के देखिएगा, आपके साथ जरूर हुआ होगा, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, मैंने भी नेवल की बुक से बहुत कुछ सीखा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो चीज़ें हमें ट्रिगर करती है, बट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमें वो चीज़ें ट्रिगर करती है, हमें उस समय रिएक्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ ये कहना है कि ये मेरा ओल्ड वर्जन है, ये मेरी ओल्ड थॉट्स का पैटर्न है जो मुझे 3D में दिख रहा है। और जब आप प्रेजेंट में हो, देखो हमारे हाथ में ना तो फ्यूचर है और ना ही पास्ट है, ठीक है, हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट है। हम प्रेजेंट में जो भी बीज बोएंगे, मैंने किसी बुक में पढ़ा था, एक थॉट मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था कि आपका जो माइंड है ना, आई थिंक जोसेफ मर्सी की एक बुक है, शायद उस पर पढ़ा था, या पता नहीं नेवल की बुक में पढ़ा था, कि आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो एक बगीचा है। आप समझ रहे हैं? वो एक बगीचा है। आप उस बगीचे में, अब ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथों में ही कह सकती हूँ मैं, ये आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके के बीज अपने दिमाग में बोने हैं। क्या आपको नेगेटिव बोने हैं या आपको पॉजिटिव बोने हैं? आपको अच्छे बोने हैं, आपको बुरे बोने हैं? ये आपके हाथ में। कई मैंने कोट पढ़ा था, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, कि आपका माइंड टोटली आपका एक पूरा बगीचा है। हम आते हैं आप अपने 5th पॉइंट पे, फेथ डिसाइड आउटकम। नेवल कहते हैं जो बिलीव करते हो वही मैनिफेस्ट होता है। अकॉर्डिंग टू योर फेथ बी इट अनटू यू। बाइबल ऐसा कहती है कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। मैं बाइबल की वर्सेस बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे ही वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि नेवल जो है सारी जो भी कोटेशन वो बोलते हैं बाइबल से डिकोड करके बोलते हैं। जैसे कि नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने सोचा कि नहीं होगा। जब आप ऐसा सोचते हो कि ना नहीं हो पाएगा, तो हमारे जो एक्शन है
वो भी वीक हो जाते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं कि होगा नहीं होगा, लग तो नहीं रहा, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे थॉट्स, हमारे जो भी हम थोड़ा सोच भी रहे होंगे एक्शन लेने के लिए, वो हमारे वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि फेथ नहीं है पूरी तरीके से। मतलब फेथ ऐसा है कि है भी और नहीं भी वाली बात हो जाती है ना, कि अब जैसे कोई भी काम हमारा पेंडिंग होता है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है, अब कुछ लोगों को बड़ा फेथ होता है, अरे मेरे को विश्वास है ये काम तो हो जाना है फलाना फलाना जगह से, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और वो अपना लाइफ में चिल रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम 90% उनका किसी भी चीज़ में, कोई भी बात हो सकती है, पासपोर्ट के मैटर में हो सकता है, कोई जॉब के मैटर में हो सकता है, कोई न्यू जॉब देख रहा है, कोई शादी के मैटर में हो सकता है, कोई एसपी के मैटर में हो सकता है, सारी चीज़ ऑलरेडी सेटल्ड है। 90% आपका सब कुछ काम अपडेटेड है, आपको 10% फेथ करना है अपना पूरा, और आपको कुछ नहीं करना, अपना चिल रहना, अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, अपने जो एक्शंस लेने के हैं वो एक्शंस लेने हैं। ये नहीं कि बस बैठे बैठे सोच रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, नहीं, आपको जो एक्शन लेने के हैं उस अलाइनमेंट में बनने के लिए वो भी लेने पड़ते हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने उनका भी देखा है कि उनके काम नहीं बनते इन द सेंस, नेवल बोलते हैं लॉ ऑफ असम्पशन, कोई जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि आप एक दिन में करोगे वो क्रिएट हो जाओगे। ये सारा आपका माइंड का रीप्रोग्रामिंग है, कि आप अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम कर रहे हो, अपने माइंड को आप क्या ऑर्डर दे रहे हो। दरअसल क्या होता है ना, मैं थोड़ा टॉपिक से दूसरी तरफ आ गई हूँ, लेकिन मैं आऊँगी उसी टॉपिक पे। ऐसा होता है कि हम माइंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, जबकि मतलब ऐसा होता है माइंड हमें जो कहता है हम उसके अकॉर्डिंग चल जाते हैं। जब हमें ऑर्डर देना है अपने माइंड को, हमें माइंड के अकॉर्डिंग नहीं चलना, तो हम उसको ऑर्डर देंगे कि भाई आपको ये काम करना है, ये मेरा ऑर्डर, दिस इज माई ऑर्डर, सो डू इट। तो ये वाली चीज़ है, लेकिन हम उसके अपोजिट करते हैं। हमारा माइंड जैसा कहता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना कह रहा हो, तो हम उसी में बहते चले जाते हैं। तो इसलिए नेवल यही बोलते हैं कि जो बिलीव करोगे वही मैनिफेस्ट होगा, जो विश्वास करोगे, जो फेथ रखोगे, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ये 100% क्लियर है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेयर ऑलरेडी रिसीव्ड फील करना, यानी कि अज्यूम विश्ड फुलफिल। बाइबल ऐसा बताती है कि बिलीव दैट यू हैव रिसीव इट एंड इट विल बी योर्स। विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल चुका है। जैसे कि पार्सल ऑर्डर होने के बाद टेंशन नहीं लेते हैं। जैसे हमने कोई पार्सल ऑर्डर किया, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं, तो हमने पार्सल ऑर्डर कर दिया, हमने अमेज़न से या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, या मैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, जो भी हो हम यूज़ करते हैं, हमने वहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो क्या हमें डाउट रहता है कि ये आएगा नहीं आएगा? हमें पूरा कंफर्म रहता है कि ये आना ही आना है एनी हाउ, चाहे ये 2 दिन में आए, चाहे ये 3 दिन में आए, चाहे ये 4 दिन में आए। आप सभी ने किसी न किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग ज़रूर करी होगी। जब हम ऑर्डर कर देते हैं, हमने फलाना चीज़ ऑर्डर कर दी है, ठीक है, तो क्या हम कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं आएगी या नहीं आएगी? क्या हमारा फेथ इधर-उधर रहता है कि पता नहीं, मुझे तो बिलीव नहीं है। हमें पता है कि हमने ऑर्डर कर दिया, आपका कंफर्म प्लेस ऑर्डर लिखा हुआ आ गया, आप कंफर्म रहते हैं। आप बस क्या करते हैं, आप बस आराम से बैठ के उसका वेट करते हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि ऑर्डर करने के बाद तुरंत फिर 1 मिनट बाद जाके देख रहे हैं ऑर्डर आया नहीं आया, फिर तीसरी मिनट बाद जाके देख रहे हैं ऑर्डर आया नहीं आया, फिर चौथी मिनट बाद जाके देख रहे हैं ऑर्डर आया नहीं आया। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें पता है कि हमने ऑर्डर कर दिया है तो ये आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आकर ही रहेगा। हम वहाँ टेंशन नहीं लेते हैं, हम वहाँ डेस्परेट नहीं होते हैं, हम